इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन का दीपावली उत्सव 2024 ग्रेटर नोएडा चैप्टर द्वारा मनाया गया, जिसमें जेवर के विधायक धीरेन्द्र सिंह जी के अलावा आईआईए के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज सिंघल जी, यूपी सीडा से जुड़े अधिकारी और एनपीसीएल से जुड़े अधिकारी और उद्यमी और इस आईआईए संगठन से जुड़े सभी लोग इसमें और उनके परिवार के लोग शामिल हुए। देखें इस कार्यक्रम में क्या बोले एनपीसीएल के सारनाथ गांगुली जी और क्या बोले आईआईए के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज सिंघल जी। इस कार्यक्रम में सबसे बड़ी खासियत ये रही कि सभी आगंतुकों और अतिथियों का यहाँ स्वागत सम्मान भी किया गया। तो लोग हैं जिनकी वजह से ये पॉसिबल है, सो थैंक यू वेरी मच। और सभी प्लीज एक बार जोरदार तालियां बजाइए और दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं दीजिए पूरी टीम को। सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीपावली दीप के उत्सव है, फेस्टिवल ऑफ लाइट। तो इसमें फेस्टिवल ऑफ लाइट है तो लाइट तो होना जरूरी है। तो अनइंटरप्टेड लाइट बिल्कुल। देखिए, ये जो भी हमारी टीम खड़े हैं यहाँ पे, ये सभी का यही प्रयास है कि अनइंटरप्टेड सप्लाई मिले। सप्लाई अवेलेबिलिटी में बहुत साल से कोई दिक्कत नहीं है, बहुत स्मूथली सप्लाई अवेलेबल है। आगे जो सप्लाई अवेलेबिलिटी के बाद जो दो चीज आता है, एक है ट्रांसमिशन सिस्टम जिसको हम कलेक्शन बोलते हैं, और उसके आगे है विद्युत वितरण जो डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें हम काम कर रहे हैं। लेकिन ट्रांसमिशन सिस्टम सुदृढ़ होना चाहिए, स्टेबल ट्रांसमिशन सिस्टम होना चाहिए। तो पिछले 2-3 साल में बहुत अच्छा काम हुआ है, खासतौर से ग्रेटर नोएडा और नोएडा में। और इसी साल हमारे 220 केवी 220 केवी का ग्रिड चालू हुआ है, एक जलपुरा और एक 85 में। 132 केवी की ग्रिड बन के रेडी है। उसकी लाइन में कुछ कुछ पोर्शन अभी बनना बाकी है। अब उम्मीद कर रहे हैं मार्च के अंदर इकोटेक 8 और 10 जो इंडस्ट्रियल एरिया है, एक्चुअली जो हमारे कासना साइड के जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ पे बीच बीच में सप्लाई में दिक्कत आती है। तो ये 2 ग्रिड आने के बाद इसमें कासना साइड जो है हमारी इकोटेक 8-10 एक्सटेंशन, इसमें सप्लाई अवेलेबिलिटी हो जाएगी। बीच में जो मेनली साइड बी और सी जो यूपीसी का इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पे जो हमारे सबस्टेशन है, हमने पिछले साल जो इस समर में कुछ ओवरलोडिंग हुआ था तो उसका हमने प्लान किया है कि वहाँ पे दोनों ट्रांसफार्मर का ऑपरेशन किया जाएगा। और साथ साथ बाकी अभी हमारे 3 सबस्टेशन कमीशनिंग हो रहा है। एक सबस्टेशन ऑलरेडी कमीशन हो चुका है, 2 सबस्टेशन कमीशनिंग हो रहा है, और बाई मार्च अप्रैल और 5 सबस्टेशन कमीशन होंगे। तो ये जो जितने भी आज की डेट में जैसे हमारे पास 33/11 केवी की बिजली उपकेंद्र है जो आगे बढ़ के 63 और उसके बाद आके 68 हो जाएंगे। तो ऐसे हर साल का ये प्रोग्राम है कि ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन की जो बैकबोन है वो कंटिन्यूअसली अपग्रेड होता रहे। फाइनली जो है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है लास्ट माइल, जिसमें कि 11 केवी और 80 के जो लाइन है ट्रांसफॉर्मर्स है, इसमें 11 केवी लाइन ओवरहेड इंडस्ट्रियल एरिया में खासतौर से ओवरहेड होने की वजह से इंटरमीडिएट ट्रिपिंग, जिसको हम ट्रांजिएंट ट्रिपिंग्स बोलते हैं, ये बीच बीच में आते रहते हैं या पर्टिकुलरली कोई लेन की सप्लाई ऑफ हो जाती है। तो इंडस्ट्रियल आईआईए का बहुत दिनों से ये डिमांड है कि इसको ग्रेजुअली अंडरग्राउंड कर दिया जाए। तो आगे जो हमारे 5 साल का, बेसिकली हम लोग यहाँ पे मल्टी या टेलीविजन में काम करते हैं, हर 5 साल का एक बजट बनता है। तो हमने अभी जो 5 साल का बजट लिया है, इसमें मेरे ख्याल से इंडस्ट्रियल एरिया के करीब 60-65% एरिया ग्रेजुअली अंडरग्राउंड होंगे अगले 5 साल में, जो 25-26 से ये हमारा कंट्रोल पीरियड चालू होगा और आगे 5 साल में ही होगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इन दी मीन टाइम जितने भी हमने रिंग में यूनिट्स आरएमयू जो हमने लगाए हैं इंडस्ट्रियल एरिया में, वो जरूर कुछ ना कुछ फायदा दे रहा है। आगे और भी आरएमयू छोटे छोटे पॉकेट में लगाए जाएंगे, और ये जो अंडरग्राउंड लाइन्स अगले 5 साल में हमने जो बजट लिया है, जिसमें 60-65% के आसपास अंडरग्राउंडिंग हो जाएंगे, तो उसमें इस एरिया में बिजली के जो
बीच बीच में जो आपूर्ति बाधित हो रही है वो मेरे ख्याल से कम हो जाएगा। और बेसिकली हम इसको एक दो पैरामीटर्स हम तोलते हैं इसको, तो एक है कि इंटरप्शन फ्रीक्वेंसी और एक है इंटरप्शन ड्यूरेशन, कितने बार बंद हो रहा है, कितने ड्यूरेशन के लिए बंद हो रहा है। तो ये हमने एक टारगेट लिया है कि एवरी ईयर हर साल 20% करके इसका रिडक्शन होगी जो ये इंटरमिटेंट ट्रिपिंग है। और ग्रेटर नोएडा की टीम राकेश बंसल जी के चेयरमैनशिप में जो टीम कार्य कर रही है उन सभी को बधाई देना चाहूंगा, विशेषकर हमारे BL भाटी जी, विशारद जी और जितने भी हमारे ग्रेटर नोएडा टीम के मेंबर्स हैं, उन लोगों की लगातार तत्परता के कारण ये मैं समझता हूँ इस बार 8वीं या 9वीं बार हो रहा है, 9वीं बार हमारा दिवाली मिलन कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया। दोस्तों, किसी भी चीज को लगातार चलाना बड़ा मुश्किल काम है। चढ़ेवती चरण में मधु विद्यार्थी, आज मैं जिस तरीके से अपने क्राउड को देख रहा हूँ, आज लग रहा है कि जब 9 साल पहले जब हम पहली बार यहाँ पर मिले थे, क्योंकि ग्रेटर नोएडा के साथ तो यही वेन्यू था, यही सब जगह थे उस समय, शायद AD पांडे जी, त्यागी जी, सब लोग उनके समय में मेरे ख्याल से मेरा आना हुआ था। आप सभी को दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि जिस तरीके से आप लोग उद्योग में लगे हुए हैं, उद्यम में वसते लक्ष्मी, उसी तरीके से लक्ष्मी जी की कृपा भी आपके उद्योगों पर बनी रही। आज आइए ये ग्रेटर नोएडा चैप्टर का दीपावली गेट टुगेदर का प्रोग्राम है, जिसमें सभी हमारे मेंबर परिवार सहित आमंत्रित हैं। अच्छा उनका म्यूजिक एंटरटेनमेंट का प्रोग्राम रखा गया। हमने भोजन की व्यवस्था, अच्छी भोजन की व्यवस्था की गई है, रिटर्न गिफ्ट की भी व्यवस्था की गई है। और कौन कौन शामिल हुआ इस कार्यक्रम में? इस कार्यक्रम में ADCP सेंट्रल अवस्थी जी आए थे, हमारे जेवर से विधायक वीरेंद्र सिंह जी भी आए थे, सारे NPCL से, UP सीडा से और सभी विभागों से लगभग सभी अधिकारी आज के इस प्रोग्राम के अंदर हमारे साथ सम्मिलित हुए हैं, हमारी खुशियों के अंदर सम्मिलित हुए हैं।